स्टार्ट करें फटाफट से। स्टार्ट करें, जल्दी बताओ। स्टार्ट करें बेटा। यस यस। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो आज जो है संडे है और हम लोग मॉर्निंग की क्लास पढ़ रहे हैं। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ आपसे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दिवाली से पहले आपकी 11th खत्म हो जाए। उसके लिए आपके सपोर्ट की आवश्यकता होगी, क्योंकि दिवाली मतलब 20 अक्टूबर के आसपास है। तो उससे पहले अगर हम अपनी 11th खत्म करेंगे तो उससे आपको मतलब फायदा पहुंचेगा। फायदा कैसे पहुंचेगा? आपको एक गैप देंगे पूरा रिवाइज करने का, उसके बाद फिर आपकी 12th चालू कर पाएंगे। उसमें कई फुल सिलेबस टेस्ट हम 11th के करा पाएंगे। तो यहाँ से भी कौन कौन से चैप्टर है? मॉर्फो कराने के बाद एनाटॉमी है, आपको कराना है। फिर प्लांट फिजियो के 3 चैप्टर, उसमें एक चैप्टर काफी छोटा रहता है, मतलब छोटा मतलब उसमें कम कंटेंट है, वो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। लिविंग वर्ड कुछ बच्चों का नहीं हुआ, उसको मैं अलग से करा दूंगा। यस। ठीक है। यस। हाँ। और उसमें क्या क्या आपकी तरफ से हेल्प चाहिए? आपको जो भी डीपीपी सॉल्यूशंस पेंडिंग है वो मैं इस वीक में दे दूंगा। उसके साथ साथ आपको नीट एडवांस के जो बच्चे क्वेश्चन बना रहे हैं उनसे उनको फायदा होगा। उसके अलावा मैं इसकी भी डीपीपी दे दूंगा, पर इसके जो मैं क्लास में करा रहा हूँ क्वेश्चन वो देन करने आपने। साथ के साथ आप लोग थोड़ा सा जागरूक रहिए। टेलीग्राम चैनल पर मैं रेगुलरली रिवीजन के लिए वर्कशीट देता रहूंगा। तो मेरा टारगेट ये है कि आप जब 12th स्टार्ट करें तो आपकी 11th की कई बार रिवीजन भी हो जाए। रिवीजन कैसे होगी? आपको खुद रिवाइज करना है। मैं बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। आप में से जिन भी बच्चों के बैकलॉग हैं उनके लिए मैं एक चीज बोल देता हूं बेटा, बैकलॉग अपने आप खत्म नहीं होगा, उसको करना पड़ता है। और कोई भी चैप्टर हमेशा याद रखो, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो लॉन्ग लेक्चर से देखेंगे। अगर आपको वो थोड़ा बहुत आता है, जिसमें थोड़ी बहुत आपकी नॉलेज है, तो आप उसको हमेशा याद रखो। हमेशा आप कोशिश करो कि उसको मेन लेक्चर से देखो, क्योंकि उसमें वो एक डेवलपमेंट होती है टॉपिक की। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों का बड़ा मिसकंसेप्शन है बैकलॉग को लेके। उनको ये लगता है कि लेक्चर देख लेना बैकलॉग कवर करना है। नहीं, लेक्चर देख लेना कभी बैकलॉग कवर करना नहीं होता। बैकलॉग कवर करने का मतलब है आपने वो कॉन्सेप्ट सीखा, आपने उसके क्वेश्चन किए, आपने उसको अप्लाई किया, डिफरेंट असाइनमेंट किए, और फाइनली उस पर स्कोर किया। बहुत सारे बच्चे क्या मानते हैं कि सिर्फ लेक्चर देख लेने को बैकलॉग कहते हैं। हमेशा याद रखो, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। और कल मैं एक पेरेंट से मिला था, मैं आपको स्टोरीज बताता हूँ। एक पेरेंट्स थे, उनसे मैं मिला था। उनका बच्चा ड्रॉपर बैच में है। उन्होंने बोला कि सर उसका स्कोर ठीक आ रहा है, मतलब उसके लास्ट में शायद 450 नंबर थे लास्ट ईयर। स्कोर ठीक आ रहा है, वो टेस्ट दे रहा है बच्चा बार बार, ऑफलाइन में कहीं पर ज्वाइन है। लेकिन वो डर रहा है अभी भी फिजिक्स को लेके या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। मैं आप लोगों को ये वार्निंग दे रहा हूं और मैं ये क्लियरली बोल रहा हूं, अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट का डर है तो उसको टिल नवंबर तक खत्म कर लो। उससे बहुत ज्यादा लड़ो, उससे बहुत ज्यादा फाइट करो। उसके लेवल को ऐसा कर दो कि वो आपका बेस्ट बन जाए। रीजन बता रहा हूं क्यों। क्योंकि ये एग्जाम वो नहीं है कि आप किसी एक सब्जेक्ट के डर के साथ क्वालिफाई हो जाओगे या एक सब्जेक्ट कम करके क्वालिफाई हो जाओगे। जब तक आप बैलेंस पेपर नहीं करके आओगे आप सिलेक्ट ही नहीं होगे। मैं रीजन बताता हूं क्यों। आप एक सब्जेक्ट वीक लेके गए और हो सकता है उसी का पेपर बहुत टफ आ जाए, तो आपका वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। आप समझो। या ऐसा हो सकता है कि जो सब्जेक्ट आप बहुत स्ट्रांग लेके गए उसका बहुत टफ आ गया, उसमें आप अच्छा ही नहीं कर पाए और वीक में वैसे ही अच्छा नहीं हुआ। क्लियर है? तो मैं 2-4 मिनट आपको इसलिए गाइड कर रहा हूं कि आप अपने दिमाग में 2-4 चीजें बिठा लो। आने वाला समय बहुत मुश्किल आने वाला है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये 2 महीने को टारगेट लो कि कुछ भी हो जाए मैं 11th में कुछ नहीं छोड़ूंगा।
जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उस पर पूरी ताकत लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे डरना नहीं है। मुझे अगर फिजिक्स वीक है तो मैं टाइम लगा के सॉल्व करूंगा, मैं 30 मिनट में 30 क्वेश्चन नहीं तो 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। मैं किसी भी तरह का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अब, है ना। मैं दोस्त के साथ चाय पीने जाना, घूमने जाना, कोई फेस्टिवल है, कुछ नहीं है मेरे लिए, कुछ नहीं है मेरे लिए। एक चीज है कि मेरा फेस्टिवल 5 मई के आसपास, 4 मई, जब भी आपका नेट का पेपर है उस दिन आएगा, मैं उसी दिन पूरा एंजॉय करूंगा जैसे मैं पेपर दे के आऊंगा। अपने दिमाग में ये सेट करना है। बहुत से बच्चे 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनको लगता है यार हर साल हम यही सोचते हैं, नहीं। जब तक आप सिलेक्ट नहीं हुए ये स्ट्रगल जारी रहेगा, और स्ट्रगल उसके बाद भी जारी रहता है, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाता, रहता है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप का। वो ये नहीं है कि मैं इनसिक्योर हूं, तब सिक्योर होके स्ट्रगल हो जाता है थोड़ा सा, बस। ठीक है। यस। 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 ठीक है, तो कृपया करके आप अपनी वर्कशीट करते रहें। वर्कशीट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अब रेगुलर देना स्टार्ट करता हूं। आज लेक्चर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं। मेंटली प्रिपेयर रहो। होता क्या है कि संडे है सर, रेस्ट करने का दिन, तो कोई रेस्ट नहीं है तुम्हारे जीवन में, है ना, जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाओ। और जब सिलेक्ट हो जाओगे तो भी रेस्ट नहीं है, तब हमें और अच्छा करना है। ठीक है, रेस्ट लेने के लिए बेटा समय नहीं है जीवन में, एक्चुअल में नहीं है। यस। चले। यस। हाँ। हाँ, 11th के नवंबर के लास्ट तक आपको 11th पे कमांड हो जानी चाहिए। आपको मैं कभी भी कोई पेपर दे दूं फुल सिलेबस, आपको वो सर बना बना देंगे। मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक मैं 5-10 फुल सिलेबस बॉटनी के भेजता ही रहूं टेलीग्राम पे। आपने टाइम लगाया, बना लिया बना लिया बना लिया, इतनी प्रैक्टिस कर दी कि यार हर तरह का पेपर आपसे बन रहा है। यस। यस। हाँ। चलें। चलें बेटा, स्टार्ट करते हैं। चैट प्राइवेट करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। आप में से जो बच्चे अभी जस्ट जुड़े हैं वो एक बार क्वेश्चंस देखें हमारे साथ। ठीक है, क्वेश्चंस देखेंगे। आइए, हमने लास्ट आपको कुछ कराया था, अगर आपको याद हो, टाइप ऑफ फ्लावर पे कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको, है ना। मैंने दिया था हाउ मेनी आर एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को मैं ए से लिखूंगा, जाइगोमॉर्फिक को जेड से लिखूंगा। मुझे बताइए चिली जो है वो किस में आता है? सोलेनेसी। फेबेसी आपकी जाइगोमॉर्फिक है, तो ये एक्टिनो हो गया, ये सोलेनेसी एक्टिनो आ गया। कैसिया आपका जाइगोमॉर्फिक के ये दोनों एग्जांपल आई। ओकरा चाइना रोज की फैमिली में एक्टिनोमॉर्फिक, एलोवेरा लिलियेसी में एक्टिनोमॉर्फिक, एस्पेरेगस लिलियेसी में एक्टिनोमॉर्फिक, ग्राम मूंग किसमें है? फेबेसी में जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनो के कितने एग्जांपल हो गए? 3 और 3 6। जाइगोमॉर्फिक के कितने एग्जांपल हो गए? 3। किसका आंसर 6 और 3 आया है? किसका आंसर 6 और 3 आया है? किसका आंसर 6 और 3 आया है? नहीं, 6 और 4 आएगा ना, 6 और 4 आएगा, सॉरी 3 क्यों आएगा, 6 और 4 आएगा, 6 और 4 आएगा। दो ये रे, दो ये रे। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। सनफ्लावर मारीगोल्ड, इसमें एक्टिनोमॉर्फिक। अब देख लो बेटा, ये डिस्क फ्लोरेट है, डिस्क वाला जाइगोमॉर्फिक होता है, और जो रे होता है, रे मतलब साइड वाला, वो एक्टिनो, सॉरी उल्टा लिख दिया ना हमने, डिस्क वाला ये एक्टिनो है, ये जाइगोमॉर्फिक होता है। बीन जाइगोमॉर्फिक, मस्टर्ड एक्टिनोमॉर्फिक ब्रासिकेसी, धतूरा सोलेनेसी एक्टिनोमॉर्फिक, एस्पेरेगस एक्टिनोमॉर्फिक, ये एक्टिनोमॉर्फिक, है ना। तो कितने एक्टिनोमॉर्फिक हो गए सर? 5। और जाइगोमॉर्फिक हो गए 2। यस, जाइगोमॉर्फिक हो गए 2। यस। 7 और 2 कि 5 और 2? 5 और 2 आएगा ना, 7 2 कैसे आएगा? 5 और 2 आएगा, 7 2 कैसे आएगा? 7 कहां है? 7 कैसे हो गए? अरे भाई, ये पूरा जो है ये एक चीज है, ये एक चीज है। अच्छा, तुमने डिस्क और वो रे अलग काउंट कर लिया क्या? 5 और 2 आएगा ना बेटा। हाँ। हाँ हाँ।
उसको वो एक एक है ना बेटा, आगे आ जाओ। अच्छा आ जाओ, चिली की बात कर लेते हैं। चिली किसमें है सर? सोलेनेसी में। चिली किसमें है सर? सोलेनेसी में। मकोई किसमें है? सोलेनेसी में। कैबेज किसमें? ब्रासिकेसी में। व्हीट पोएसी में। राइट पोएसी में। मेज पोएसी में। एलोवीरा, एलोवीरा लिलिएसी में। मस्टर्ड ब्रासिकेसी। कैबेज ब्रासिकेसी। कॉलीफ्लावर ब्रासिकेसी। अभी आपसे पूछ रहा है एक्टिनोमॉर्फिक, तो इसमें एक्टिनोमॉर्फिक कौन से हैं? सोलेनेसी के हो जाएंगे, ब्रासिकेसियाई के हो जाएंगे, यस, लिलिएसी के हो जाएंगे। तो सोलेनेसी कितना दे रखा है बताओ? सोलेनेसी टोटल दे रखा है 2, ब्रासिकेसी दे रखा है 4, लिलिएसी दे रखा है क्या 1, तो 4 2 6 1 7 हो गया। पोएसी किस में आती है? जाइगोमॉर्फिक में आती है। तो पोएसी कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं, तो ये आ गया जाइगोमॉर्फिक, 3 आ गया। पोएसी कितना दे रखा है बेटा? 3 दे रखा है ना, 3 दे रखा है। टेट्रामेरस ब्रासिकेसी ये होती है, कितने हैं? 4। पेंटामेरस सोलेनेसी हो सकती है, यस, लिलिएसी तो होगी नहीं, तो 2 हो गए, है ना। ट्राइमेरस में क्या आ जाएगा? पोएसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? पोएसी और लिलिएसी। पोएसी प्लस लिलिएसी। पोएसी कितना दे रखा है? 3, लिलिएसी 1, तो ये आ गया आपके पास 4। तो आंसर क्या आ गया? 7 3 4 2 4। आ रहा है किसी का? 7 3 4 2 4। कैबेज 2 बार है क्या? चलो कोई बात नहीं, कैबेज की जगह और कुछ लिख देते हैं, टर्निप लिख देते हैं बेटा। 2 बार था, कोई बात नहीं, टर्निप लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? टर्निप लिख देते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है? पेंटामेरस 5 का मल्टीपल, फेबेसी, सोलेनेसी, है ना, ये हो सकता है, मालवेसी हो सकती है, यस, इवन आपकी एस्ट्रास यही है। ट्राइमेरस में मोनोकोट याद कर लो। टेट्रामेरस में सिर्फ ब्रासिकेसी, उसके अलावा मोस्टली पेंटामेरस होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? मकोई और मेज को एक समझ रहे हो? तुम्हारी पिटाई कर दूंगा मैं। मकोई कॉमन नेम है, मकई होता है यार, वो भोजपुरी पढ़ा रहा हूं मैं। मकोई नाम देख, अपनी एनसीईआरटी चेक कर, सोलेनेसी में, वहां पर डायग्राम के नीचे मकोई लिखा हुआ है। यहां जाओ, अब जरा करते हैं बेटा कुकुम्बर, सुनना ध्यान से। ये ए है, बी और बी सी, ए बी सी। कुकुम्बर किस में आएगा? कुकुम्बर किस में आएगा बताओ? कुकुम्बर किस में आएगा? यूनिसेक्सुअल प्लांट, प्लांट बाइसेक्सुअल है, तो इसमें आ गया कुकुम्बर, ए लिख दिया। मेज भी इसी में आएगा, कोकोनट भी इसी में आएगा, मस्टर्ड आएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर में, चिली इसमें आएगा, पी इसमें आएगा, एस्टर आएगा ए में। ठीक है, आ जाओ, देखो कुकुम्बर, एक मिनट सॉरी, देखना, यहां ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाई प्लांट बाइसेक्सुअल है, तो इसमें ये आ गया मेज, कोकोनट, कैस्टर आ जाएगा, वाटरमेलन भी कुकुम्बर का भाई है, पंपकिन कुकुम्बर का भाई है। पंपकिन पता है ना कद्दू को कहते हैं, ये वाटरमेलन पता है आपको तरबूज को कहते हैं, डेट पाम और पपाया, ये किस में आ रहा है? ये बी में आ रहा है। अच्छा, यूनिसेक्सुअल प्लांट में फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल ही होगा, तो इसके हो गए 2, यस, इसके कितने हो गए? 2। यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्लांट बाइसेक्सुअल, इसके कितने हो गए? 1 1 2 3 4 5 6, इसके 6 हो गए। बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो प्लांट तो बाइसेक्सुअल होगा ही, इसके हो गए 3, 6 2 3 आ रहा है। ठीक है भाई, अपने दिमाग में याद रखो, कुकुम्बर का भाई है ये, खीरे, तोरी, लौकी का भाई, वाटरमेलन का भी वैसा ही होता है, पंपकिन का भी वैसा ही होता है, यस यस। यहां तक समझ में आ रहा है? आयशा बेटा अभी इस पे बात नहीं करते ना, अभी पहले पढ़ते हैं।
कैस्टर रॉन्ग कैसे है? कैस्टर मेज, कैस्टर मेज ये इसी में आएगा बेटा। कैस्टर जो होता है उसमें क्या होता है? फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, प्लांट बाइसेक्सुअल होता है। कैस्टर अगर किसी को देखना है, मैं बताता हूं कहां दे रखा है। अपनी क्लास 12th की एनसीईआरटी निकालो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें जाओ, एक टॉपिक आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, वहां पर कैस्टर और मेज का नाम लिखा हुआ है। यस यस, चलें आगे। चैट प्राइवेट, ये रिकॉर्डिंग क्लास है। कौन है ये? जनेंद्र सिंह कुमार पिटाई खाएगा। रिकॉर्डिंग क्लास हो गई। अच्छा भाई, मास्टर बिना खाए पिए पढ़ा रहा है, तू मजे ले रहा है। विच इज फीचर ऑफ मोनोकोट? 3 सेपल, सेपल मोनोकोट में होती नहीं, स्टेमन हो सकते हैं तीनों, पेटल होती नहीं है, पेटल होती नहीं, ये हो सकता है। विच इज नॉट डाइकॉट फीचर? डाइकॉट में ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, पर ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पेरियांत की बात हो रही है। पेरियांत किस में मिलता है बेटा? पेरियांत किस में मिलता है? मोनोकोट में मिलता है। यस, किस में मिलता है? मोनोकोट में। यस, हाँ, ये सिंबल अभी आते हैं नहीं आते, मैं कराऊंगा आगे, सिंबल अभी कराऊंगा। हम क्या टॉपिक पढ़ रहे थे, याद करो। हम टॉपिक पढ़ रहे थे, देखो ध्यान से, हम टॉपिक पढ़ रहे थे टाइप ऑफ फ्लावर में। अब हम इसमें लास्ट चीज पढ़ रहे हैं, पोजीशन ऑफ ओवरी। ओवरी की पोजीशन कैसे है इसको समझते हैं। मेरी तरफ देखेंगे ध्यान से, मेरी तरफ देखेंगे ध्यान से, मेरी तरफ देखो। मेरे पास ये, ध्यान से देखो सारे बच्चे, मेरे पास ये क्या है? मान लो थैलेमस है, ये थैलेमस है, इस पे बाहर की तरफ सेपल है, फिर पेटल है, फिर स्टेमन है, फिर पिस्टिल है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे पास क्या है? ये क्या है बेटा? ये क्या है? थैलेमस है, इस पे सेपल है, पेटल है, स्टेमन है, पिस्टिल। पिस्टिल कहां पे? बीच में। अब हम क्या कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, इस थैलेमस को कुछ ऐसा फोल्ड कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? ऐसे कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? सुनना ध्यान से, उससे क्या हो रहा है? ओवरी यहां पर लगी हुई है, बाकी के पार्ट्स इस पर हैं, ऐसे बाकी के पार्ट्स यहां साइड में है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? मैं क्या बोल रहा हूं, ये ऐसे फोल्ड हो गया, मान लो ओवरी ऊपर आ गई, बाकी के पार्ट्स नीचे आ गए। ठीक है, बाकी के पार्ट्स क्या आ गए? नीचे आ गए। यस, तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? हम ओवरी की पोजीशन पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? ओवरी की पोजीशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाकी के फ्लावर के पार्ट्स के कंपैरिजन में। तो पोजीशन ऑफ ओवरी के हिसाब से मेरे पास 3 टाइप के फ्लावर होते हैं, 3 टाइप ऑफ फ्लावर होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप ऑफ फ्लावर होते हैं। ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। इस बार डायग्राम आया था। अब देखो, मान लो मेरे पास ये सेपल है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास पेटल है, और यहां पर मेरे पास ये स्टेमन लगा हुआ है। अब ये रही ओवरी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये मेरे पास सेपल है, ये पेटल है, ये स्टेमन है, और यहां पर ओवरी है जो ऊपर लगी हुई है थैलेमस में। इसे कहते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का क्या मतलब होता है बेटा? ओवरी जो है ऊपर है, ऊपर को कहेंगे ओवरी सुपीरियर है। यस, ओवरी क्या है? सुपीरियर है। कौन उसके नीचे है? हम लिख रहे हैं स्टेमन, फिर क्या लिख रहे हैं? फिर हम लिख रहे हैं पेटल, फिर क्या लिख रहे हैं? सेपल। वो उसके बिलो है, बिलो ओवरी, बिलो इट, इसके नीचे रहेगी। इसे कहते हैं हाइपोगाइनस। अब देखो, हाइपो का मतलब होता है नीचे, गाइनस मतलब ओवरी, तो बाकी की चीजें ओवरी के नीचे हैं। ऐसे फ्लावर को कहते हैं हाइपोगाइनस, जिसमें आप ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो सारे बच्चे, ये ओवरी है, ये यहां पर ओवरी दिख रहा है सबको, ये दिख रहा है यहां पर ओवरी है, और ये बाकी के पार्ट्स हैं। तो इनकी पोजीशन, ओवरी की पोजीशन, ये देखो ओवरी की पोजीशन और इन पार्ट्स की पोजीशन, किसकी? सेपल की, पेटल की, स्टेमन की। ये क्या है बच्चे? ये पोजीशन क्या है? ये नीचे है। इसको कहते हैं सुपीरियर ओवरी। ऐसी ओवरी को क्या बोलते हैं? सुपीरियर। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, ओवरी को सुपीरियर कहते हैं। हाइपोगाइनस क्या है? फ्लावर है। हाइपोगाइनस क्या है? फ्लावर है। यहां तक समझ में आया?
यहां तक समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन रॉन्ग है। कौन सा रॉन्ग है भाई? कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग? अच्छा, विच इज नॉट लिखा है डाइकॉट का फीचर। गलत कैसे? ये नॉट लिखा है, पढ़ तो सही। पेरियांत नहीं होता डाइकॉट में। आगे आ जाओ। अब देखो, अब यहां पर क्या हुआ है बेटा, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, ध्यान सुन। देख क्या हुआ है। जैसे मान ले ये थैलेमस था, थैलेमस के इस कॉर्नर को कहते हैं मार्जिन या रिम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस कोने को कहते हैं मार्जिन और रिम। ये कोना ऐसे बेंड कर गया है, आप समझो। तो मेरे पास क्या है, समझेंगे ध्यान से, मेरे पास क्या है, ओवरी जो है, ओवरी जो है यहां पे लिखते हैं हाफ इंफीरियर। क्या लिखते हैं? हाफ इंफीरियर। और सेपल पेटल यहां लगे हुए हैं। ये सेपल है, ये पेटल है, ये स्टेमन है। ये सेपल है, स्टेमन है। ओवरी ये रही, ओवरी हमारे पास ये रही, यहां पर ओवरी है, यहां पर ओवरी है, आप समझो। तो ओवरी हमारे पास ये रही, है ना। ओवरी हमारे पास क्या है? ये रही। आपको समझ में आ रहा? ओवरी ये रही। तो आपको क्या दिखेगा, ये बाकी के पार्ट्स यहां लगे हुए हैं ऐसे, यहां ऐसे आपको दिख रहा है ये इस तरीके से। तो इसे कहते हैं पेरिगाइनस। पेरिगाइनस का मतलब होता है कि जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स का मतलब क्या हो गया, सेपल, पेटल, स्टेमन, कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन रिम। रिम समझ में आता है, आखिरी हिस्सा। और मार्जिन उस पर प्रेजेंट है। यस, यस। और यहां पर जो देखो, यहां पर दो शेप बन रही है। ये थैलेमस एक तो कप शेप का है, यस, और इसको कह रहे हैं फ्लास्क शेप का। कप और फ्लास्क शेप का ये बनता है। आप समझो मैं क्या समझा रहा हूं। अगर ओवरी ऐसे ऊपर है और बाकी के पार्ट्स नीचे, उसे कहते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर। अगर मेरे पास ये थैलेमस ऐसे थोड़ा सा मुड़ गया, अब क्या हो गया, ये सेम लेवल पर आ गई। ओवरी और ये पार्ट्स क्या है, लगभग सेम लेवल पे आ गए। इसीलिए इसको हाफ इंफीरियर कह रहे हैं। मतलब ओवरी नीचे आई है लेकिन हाफ। क्लियर है? अब इसमें अलग अलग शेप बनती है। कौन कौन सी शेप बनती है आप देख लो। एक ये शेप है और एक ये शेप है। इसको कह रहे हैं कप शेप, एक इसको कह रहे हैं फ्लास्क शेप। इसका डायग्राम बना हुआ आया था और पूछा था ये क्या दे रखा, हाइपोगाइनस क्या दे रखा, ये पूछा था। यस, ये पूछा था। रिम और मार्जिन का क्या मतलब होता है? ये जो कोना है ना, ये देख बेटा, ये वाला कोना, इस कोने को कहते हैं रिम। सुन, ये जो कॉर्नर है ना, इसको रिम कहते हैं। तो ये जो कॉर्नर है, ये ऊपर की तरफ बेंड कर गया, उस पे पार्ट्स लगे हुए हैं। अब एपिगाइनस में क्या हुआ देख, एपिगाइनस में क्या हुआ कि मार्जिन, मार्जिन फ्यूज कर गया है, यस, और ओवरी नीचे चली गई है। ओवरी इज इंफीरियर। ओवरी क्या हो गई? इंफीरियर हो गई। मैं समझाता हूं कैसे, ये देख। जैसे अब ओवरी यहां आ गई है, अब इसका ये स्टिग्मा ऐसे ऊपर निकल जाएगा। ये जो मार्जिन है, ये और ये आपस में ऐसे फ्यूज कर गए। देख इधर देख, पहले समझ। पहले क्या था, थैलेमस ऐसा था, उसके ऊपर ओवरी थी, यहां सेपल, पेटल, स्टेमन यहां लगे हुए थे। अब क्या हो गया, ये ऐसे बेंड किया, तो यहां पर सेपल, पेटल, स्टेमन है, ओवरी है, पर इस लेवल तक आ गई। अब ये जाकर ऐसे फ्यूज कर गया ऐसे, उससे ओवरी इसके अंदर चली गई। तो बाकी के पार्ट्स इसके लगेगा ऊपर लगे हुए यहां से, ये देख ऐसे, ऐसे यहां बाकी के पार्ट्स इसमें लगे हुए हैं। सर इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये फ्यूज नहीं हुआ है, ये फ्यूज नहीं हुआ है, ये फ्यूज हो गया। फ्यूज समझ में आता है? जुड़ गया है ये, इसको कह रहे हैं। तो ओवरी क्या है? इंफीरियर है। तो मेरे पास याद कैसे रखना है, ध्यान सुनेंगे बेटा। हाइपोगाइनस का मतलब है सुपीरियर ओवरी, पेरिगाइनस का मतलब है हाफ इंफीरियर, एपिगाइनस का मतलब है इंफीरियर ओवरी। मतलब ओवरी नीचे चली गई, बाकी के पार्ट्स ऊपर आ गए। तो हम ये क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कहां से ब्लर है यार? ये ब्लर किसको दिख रहा है? सही तो दिख रहा है संजय बेटा, ब्लर नहीं है। यस, समझो ध्यान से। आपको समझना है, टोटल चार डायग्राम दे रखे हैं। एक ये हाइपोगाइनस का, ये पेरिगाइनस का, ये एपिगाइनस का है। यस, यस, यस। अब सुनो ध्यान से मैं क्या पढ़ा रहा हूं। हाइपोगाइनस का मतलब क्या है? ओवरी ऊपर है, बाकी के पार्ट्स नीचे हैं।
पेरीगाइनस का मतलब है वो मार्जिन, मार्जिन मतलब कोना ऐसे बेंड किया है, कप शेप का है, फ्लास्क का हो सकता है। जब ये कोना ऐसे जुड़ जाए तो ओवरी नीचे चली जाएगी, उसे कहेंगे इंफीरियर ओवरी। तो हाइपोगाइनस फ्लावर में कैसी ओवरी होती है? सुपीरियर। पेरीगाइनस में कैसी ओवरी होती है? हाफ इंफीरियर। एपीगाइनस में कैसी ओवरी होती है? इंफीरियर। अब क्या होगा इसमें, क्वेश्चन कैसे आएगा? या तो डेफिनेशन आ जाएगी कि मार्जिन और रिम पर प्रेजेंट है, अगर मार्जिन फ्यूज कर गए तो इंफीरियर, या तो डेफिनेशन आएगी या इसके एग्जाम्पल आएंगे। अब इन्हें कैसे याद करना है ये समझो। देखो डायग्राम ऐसे बना हुआ है एनसीईआरटी का, देखो देखो ध्यान से। एनसीईआरटी में देख पा रहे हो, ये ओवरी ऊपर दिख रही है सबको, तो ये किसका डायग्राम है? सर ये हाइपोगाइनस का है, हाइपोगाइनस का है। ये किसका डायग्राम है? सर ये पेरीगाइनस का है। कितने डायग्राम है पेरीगाइनस के एनसीईआरटी में? 2, एक कप शेप और एक फ्लास्क शेप। ये किसका डायग्राम है? एपीगाइनस का है। अब इसके एग्जांपल्स क्या दे रखे हैं समझो। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, उसका पिछले वाले का एक्टिनोमॉर्फिक का क्या था? सर एमसीडी था, इसका एमसीबी है। एमसीबी में एम क्या है? मस्टर्ड है डेफिनेटली। यहां पे सी क्या है? चाइना रोज है। सर चिली हो सकता है, बताता हूं कैसे हो सकता है। बी से ब्रिंजल है, तो अगर ब्रिंजल है तो चिली भी होगा। सर सेम फैमिली में दोनों। पेरीगाइनस के 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसको हमने याद करना है। आरपीपी, रोज, प्लम और पीच, तीनों की फैमिली सेम है। तीनों की फैमिली सेम है। क्या है फैमिली? क्या है इसकी बेटा? इसकी फैमिली है रोजेसिएई फैमिली है। क्या है? रोजेसिएई फैमिली है। ये कहीं दे रखी है हमारे सिलेबस में? हाँ, क्लास 12th में लिखा है ना, लॉन्ग जो पॉलन होते हैं, मतलब ज्यादा वाइबल पॉलन होते हैं, उसके लिए। यस, इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है CGS। तीनों में यू है। सी से है कुकुम्बर, अगर कुकुम्बर होगा तो वाटरमेलन और पंपकिन भी होगा। गुआवा की फैमिली हमें नहीं करनी। सनफ्लावर हमें पता है, तो कौन सी फ्लावर और आ सकता है? मारीगोल्ड आ सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? चाइना रोज मतलब मालवेसी, मस्टर्ड मतलब ब्रासिकेसी, ब्रिंजल मतलब सोलिनेसी। यस और नो? तो पहले डायग्राम देखो, इस बार क्या क्या क्वेश्चन आया था नीट में। इस बार ये डायग्राम बना हुआ था, ये वाला, ये डायग्राम बना हुआ था, ये वाला। उसमें लिखा था हाइपोगाइनस, हाफ इंफीरियर, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, ऐसे करके लिखा हुआ था। यस बेटा, एपीगाइनस कैसे नहीं आया तुझे? ये देख, ये दिख रहा है तुझे? हाँ, ये ऐसे फ्यूज हो गया। इसके फ्यूज होने से ये जितने फ्लोरल पार्ट है इस ओवरी के ऊपर आ गए। ये देख ऊपर है ना, अभी तो ये साइड में थे, ये और ये साइड में थे ओवरी के, अभी ये जुड़ने से ऊपर आ गए। अच्छा, ओवरी तो कवर हो गई, ये स्टिग्मा बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि तभी तो पॉलन ग्रेन इस पे गिरेगा। पॉलन ग्रेन गिरकर ट्यूब बनाता है ना अंदर, वो तो चला जाएगा उसके अंदर से। ये ऐसे जुड़ गया, इसको एपीगाइनस कहते हैं। बेटा आज के टेस्ट में ये नहीं आएगा, आज के टेस्ट में प्लांट किंगडम आ रहा है, आपको शायद पता नहीं है ठीक से। यस, यहां तक आ गया? जल्दी बताओ। यहां तक आ गया? जल्दी बताओ। यहां तक आ गया? लिखना है, दोनों स्लाइड लिखनी है। यस, आप ये वाली स्लाइड भी लिखेंगे और दूसरी भी। दूसरे का डायग्राम बनाना चाहो बना लो, नहीं तो यहीं लिख लो। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको। मैं ये वाले एग्जाम्पल यहां लिख दूं इस वाले के साथ, यहां लिख देता हूं, ताकि आप एक ही स्लाइड लिखो। दो कैसे बनाओगे? MCD, MCB, तो क्या आएगा बताओ? मैं एग्जाम्पल अलग से भी बताऊंगा अभी। मस्टर्ड, आगे चाइना रोज और ब्रिंजल। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। इसमें क्या आएगा? RPP, रोज, प्लम और पीच, तीनों की फैमिली रोजेसिएई फैमिली।
कौन सी फैमिली? रोजेसी फैमिली। एक टॉपिक दे रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वहां बताया रोजेसी के पॉलन जो होते हैं वो ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। CGS, कुकुम्बर, गुआवा। सर गुआवा की फैमिली करनी है? नहीं, गुआवा दो रीजन से याद करना है। किसी को याद है? अपोजिट फाइलोटेक्सी होती है गुआवा में, है ना। सनफ्लावर आपको पता है, तो मारीगोल्ड भी होगा। तो आप चाहो ये यही एक अकेली स्लाइड लिख लो, क्योंकि अगली में भी सेम चीज है, तो कैसे करोगे? इस वाली को क्यों लिखना है? क्योंकि इसमें डेफिनेशन टाइप की कुछ बातें लिखी हैं कि वो जो चीजें हैं वो उसके बिलो हैं, हाई है वो चीज। क्या लिखा हुआ है? मार्जिन फ्यूज हो रहे, ओवरी इंफीरियर है, और फ्लोरल ऑर्गन जो है इज अबव ओवरी, उसके ऊपर है, ओवरी के ऊपर है। यहां तक कोई दिक्कत है? यस। कुकुम्बर की फैमिली का नाम कुकुरबितासिएई है। आपको यह ध्यान रखना है कि कुकुम्बर की फैमिली में बेल वाले आते हैं, बेल, जिनकी बेल होती है, बेल मतलब वाइन्स। बेल की क्या खास बात होती है? उसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। फीमेल फ्लावर हमेशा दिखेगा, आपने किसी ने लौकी, घिए की फ्लावर देखा है जिससे घिया बनता है, उसमें है। तो ये कुकुम्बर की फैमिली का एक फीचर है। यस बेटा, टोटल आपको जो मैंने फैमिली पढ़ाई है, 4 एनसीईआरटी की जो पहले से थी और 3 ऐड हुई हैं जो नए सिलेबस में ऐड हुई हैं, ठीक है। तो उसी के अराउंड हम लोग पढ़ रहे हैं। सुलेमान अब्दुल्ला, मैं कह रहा हूं कि 2025 का क्वेश्चन ये था, ये डायग्राम बना हुआ था और डायग्राम के साथ क्वेश्चन में लिखा हुआ था। आप समझ इस बात को? अब उसको अलग से कैसे कराऊं कि मैं ये बोलूं भाई ये डायग्राम बना दे और नीचे लिख दे इंफीरियर, हाफ इंफीरियर, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, उससे हो जाएगा। यस, चले आगे। एनसीईआरटी अपडेट हुई है इस बार। मेरे को नहीं लगता कि इस मॉर्फोलॉजी में कुछ हुआ होगा, मॉर्फोलॉजी में मुझे नहीं लगता। ठीक है बेटा, चैप्टर के लास्ट में किया, अभी अगली क्लास में मैं सारे इसके पीवाईक्यू कराऊंगा। थोड़ा सिलेबस हो जाएगा तो पीवाईक्यू कराने में ठीक रहता है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल्स पे आ रहा हूं जो इनके मुझे लिखवाने हैं। बना लिए सबने? जो मुझे इनके लिखवाने हैं, मैं एग्जांपल्स पे आ रहा हूं। अगर ये बना लिया हो तो मैं एग्जांपल्स पे आ रहा हूं। हाँ बेटा, टेस्ट में मॉर्फो है? मुझे तो नहीं लगता। चले बेटा, चलिए आ जाओ। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस के जो एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं, उनको ध्यान कैसे रखना है आप पहले समझो। सबसे पहले तो आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखनी है, नहीं तो याद नहीं होगा। देखो कैसे याद रखना है, मेरी बात सुनो। आपको याद रखना है हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। हाइपोगाइनस का एग्जांपल है MCB। इतना तो याद हो गया सबको। एम से क्या आएगा? एम से आएगा मस्टर्ड। से क्या आएगा? चाइना रोज। और बी से आएगा ब्रिंजल। इस बात में कोई दिक्कत है? पेरीगाइनस में आर, रोज, प्लम और पीच। एपीगाइनस में CGS। क्या आएगा? देख लो, तीनों में यू लगा हुआ है।
कुकुम्बर, गुआवा और सनफ्लावर। ठीक है, सनफ्लावर। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अब मेरी बात सुनना, ये लिखा हुआ है। अब इसमें फैमिलीज ऐड करते हैं। फैमिली में एक आएगा आपका ब्रासी केसी, क्योंकि मस्टर्ड है, हाँ सर है। उसके अलावा आ गया आपका फेबेसियाई, भी हाइपोगाइनस होता है, दे नहीं रखा पर होता है। चारों फैमिली शुरुआत की आपकी हाइपोगाइनस है, सोलेनासियाई, और एक हमने लिख दिया लिलिएसियाई, हाइपोगाइनस होता है। ठीक है सर। उसके अलावा चाइना जो फैमिली है मालवेसियाई, वो भी हमारे पास किस में आती है, हाइपोगाइनस में आती है। ठीक है। अब जैसे रोज प्लम पीच में फैमिली है रोजेसियाई, रोजेसियाई के कुछ और मेंबर को मैं आपको एक चीज समझाता हूं। रोज की जो फैमिली है ना, बहुत महंगी फैमिली है। महंगी मतलब इसकी सारी चीजें महंगी, कॉस्टली, सुंदर है। रोज की फैमिली हमेशा याद रखना, एलमंड आएगा, एलमंड सुना है, हाँ सर सुना है। लोटस आ जाएगा, एप्रिकॉट आ जाएगा, ऐसी चीजें रोज की फैमिली में। पेरिगन फ्लावर होता है। अब कुकुम्बर की फैमिली जो है, कुकुम्बर की फैमिली का नाम करो चाहे ना करो, पर कुकुम्बर की फैमिली में सब आ जाते हैं। वाटरमेलन है, पंपकिन है, पंपकिन याद है, कद्दू को कहते हैं। और आता है बिटरगर्ड, बिटरगर्ड किसका नाम है, करेले का बिटरगर्ड। लौकी का क्या नाम होता है, बॉटल गर्ड, बॉटल गर्ड किसका नाम है, लौकी का। ये सब किस में आते हैं, एपिगाइनस में आते हैं। यस। स्पॉन्ज गर्ड, तरोई को कहते हैं स्पॉन्ज गर्ड, कुकुम्बर, ये सब इसमें आ जाएंगे। अब सनफ्लावर की कौन सी फैमिली है, एस्ट्रासिएई, एस्ट्रासिएई। ये इसके इसके क्या एग्जांपल है, और मारीगोल्ड, क्या एग्जांपल है, मारीगोल्ड। क्लियर है। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ऐसे याद करो, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस, एम, आरपीपी, सीजीएस, इसके अलावा लिलिएसी भी आएगी, फेबेसियाई भी आएगी। ये रोज की फैमिली है। कुकुम्बर, गुआवा, सनफ्लावर। कुकुम्बर की फैमिली, कुकुम्बर की फैमिली में कौन कौन आएगा, वाटरमेलन, पंपकिन, बिटरगर्ड, बॉटलगर्ड। सनफ्लावर की फैमिली में सनफ्लावर और मारीगोल्ड। इस तरीके से याद रखोगे तो याद हो जाएगा। यस और नो, यस और नो। अच्छा, ब्लर हुआ है क्या, अब ठीक है। रुक जाओ, मैं ठीक कर रहा हूं बेटा। अब ठीक है। अब पहले देखो जरा, ठीक है। अब अब ठीक है ना, अब चेक करो। पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या ऐसा क्यों हो रहा है, मैं चेक करवाता हूँ बेटा। हाँ मैं चेक करवाता हूँ इसको। यस।
हो गया। एप्रिकॉट क्या होता है पता नहीं, एप्रिकॉट देख लेना। बिटर गड नहीं पता, करेलों को कहते हैं करेला, करेला बिटर कड़वा, गड मतलब ऐसा ट्यूब जैसा। स्पॉन्ज गड तरोई को कहते हैं, तोरी सुना है, तोरी घेवड़ा कहते हैं जिसे। अब तुम बताओ, तुम फिफ्थ सिक्स क्लास में तुम्हें किसी ने सब्जियों के नाम याद नहीं कराए, कितनी दिक्कत की बात है ना। सोचो कैसे होगा फिर आगे जीवन में। लिखो, नोट करो, जल्दी से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। फ्यू चारों फैमिली। हाँ भाई, एक सेकंड दो। यहां पर हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस बताएं। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। तो हाइपोगाइनस में क्या क्या आएगा देखते चलते हैं, जल्दी करो बेटा। अब तो ठीक है, कैमरा कहां से ब्लर है बेटा, वो करा रहा हूं। गुआवा 2 बार हो गया, कहां हो गया 2 बार? 2 बार हो गया तो एक बार कर देते हैं। ले भाई, बॉटल गर्ड लिख दिया। हाँ चलो शुरू हो जाओ। रोज किस में आएगा बताओ जल्दी से। रोज किस में आएगा? पेरीगाइनस में। प्लम किस में आएगा? पेरीगाइनस में। पीच किस में आएगा? पेरीगाइनस में। वाटरमेलन किस में आएगा? पम्प कुकुम्बर की फैमिली का, एपिगाइनस। गुआवा एपिगाइनस, ठीक है। बॉटल गर्ड कुकुम्बर एपिगाइनस, बॉटल गर्ड एपिगाइनस। अब आ जाओ, एलोय की फैमिली लिलिएसी, ये रही देख, ये रहा लिलिएसी, तो ये किस में आएगा? हाइपोगाइनस। चिली किस में आएगा? हाइपोगाइनस, सोलेनेसी। चाइना रोज हाइपोगाइनस, पी हाइपोगाइनस, मस्टर्ड हाइपोगाइनस। यस, और कुछ रह गया? तो हाइपोगाइनस के कितने हो गए? 5। पेरीगाइनस के कितने हो गए? 3। एपिगाइनस के कितने हो गए? 4। चेक कर लो। प्रीति बेटा, आप समझो, मैंने शायद सिलेबस वही दिया था, प्लांट किंगडम। ज्यादा रूट्स टाइम होगी, इससे ज्यादा नहीं आएगा अगर आया अभी तो। एक बार मैं चेक कर ले। ठीक है, एक फैमिली हमने नहीं लिखी यहाँ पे, पोएसी और ले ऐड कर देते हैं, गेहूं की फैमिली। ठीक, कर पाओगे? नोट करा सबने? नोट करा? एपी के 5 हैं, पता कहां है 5? कुकुम्बर, गुआवा, वाटरमेलन 3। बॉटल और गड अलग अलग हो गया, बॉटल गड एक ही नाम को कहते हैं। 4 हुए ना।
5 कहां से हो गए? बेटा मेरे वाले में नहीं ब्लर दिख रहा है। हाँ, मुझे कर 1 मिनट दो तो मैं इसको सेट कर देता हूँ। 1 सेकंड दो बस। आपको ब्लैक दिखेगा, उसके बाद मैं इसको करता हूँ सेट। रुक जाओ, 1 सेकंड देना बस। जाना नहीं भाई, क्लास छोड़ के पिटाई कर दूंगा मैं। अब बताओ। अब बताओ, आप ठीक है? माफी चाहूंगा बेटा, मैं एक बार कैमरा सेट कराऊंगा, पर कैमरा सेट कराने के लिए किसी को कनेक्ट करना पड़ता ना, हमें नहीं आता है। ठीक है। हम्म। आप ठीक है? चलिए, आप ठीक है। माफी चाहूंगा बेटा आपका। हाँ, चलो आ जाओ। चलो आ जाओ, कोई नहीं। अब ये वाला अगर आप कर पाए तो बताओ। इंफीरियर ओवरी, आपको नीट में ऐसा क्वेश्चन आएगा। नीट में ऐसा क्वेश्चन आएगा। हाँ, नीट में ऐसा क्वेश्चन आएगा। चेक करो। तो इंफीरियर ओवरी आएगी हमारे पास किसमें? कुकुम्बर में। हाफ इंफीरियर किसमें आएगी? रोज में। अब यहां पे करते हैं। रोज पेरिगाइनस में है, ये एपिगाइनस में है, ये एपिगाइनस में है। अच्छा, मैंगो किसमें? मैं आपको बताता हूं।
मैंगो जो है बेटा, आप में से आपके पास एनसीईआरटी है कि नहीं है बताओ? एनसीईआरटी है। एक बार फ्रूट वाला टॉपिक खोलेंगे सारे बच्चे, एक बार फ्रूट वाला टॉपिक खोलेंगे जल्दी से सारे बच्चे, फ्रूट वाला टॉपिक खोलो। वहां पर एक डेफिनेशन लिखिए, मिला सबको? एनसीईआरटी है, मॉर्फोलॉजी, यस। फ्रूट वाला टॉपिक खोलेंगे एक बार, हाँ एक बार फ्रूट वाला टॉपिक खोलेंगे जहां पे ड्रूप लिखा हुआ है, ड्रूप लिखा हुआ है, मैंगो एंड कोकोनट डेवलप फ्रॉम हाइपोगाइनस सुपीरियरी। मिला कि नहीं मिला, ये बताओ कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? मिला सबको? यस। तो मैंगो और कोकोनट किस में आएगा सर? हाइपोगाइनस में आएगा दोनों। पी और बीन फेबेसी है, दोनों हाइपोगाइनस में। चाहे मालवेसी हाइपोगाइनस, ओकरा और कॉटन इसी के भाई हैं। ये पेरिगाइनस, ये पेरिगाइनस, सनफ्लावर एपिगाइनस, गुआवा एपिगाइनस। तो हाइपोगाइनस के कितने एग्जांपल हो? 1 2 और 3 5। पेरिगाइनस के कितने एग्जांपल हो गए? प्लम, पीच और रोज, 3। एपिगाइनस के कितने हो गए? 1 2 3। बना? लक्ष्य ऐसी कोई जनरलाइजेशन नहीं है, कोकोनट और उसके लिए बात की गई है। अभी पहले ये समझ में आया नहीं है? अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक तो इस टॉपिक से आएगा और दूसरा प्लेसेंटेशन से। दूसरा किससे आएगा? प्लेसेंटेशन से आएगा। यस। एपिगाइनस कितने? 4 हो गए? हाँ 4 हो गए, एपिगाइनस 4 हो गए। मैंने काउंट सही से नहीं किया। हाँ सर आपको आता नहीं है? आता है बेटा, आता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को भी काउंटिंग में गड़बड़ हो सकती है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखिए ये दोनों क्वेश्चन आप बना, ये दोनों क्वेश्चन आप बना पाएंगे कि नहीं? ये दोनों क्वेश्चन आप बना पाएंगे कि नहीं? पेरिगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन पेरिगाइनस। अब बाकियों का भी पता होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी तुक्का चल रहा है। हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, एपिगाइनस क्या आएगा? बी। ओवरी इंफीरियर, एपिगाइनस की बात कर रहा है, एपिगाइनस की बात कर रहा है। ये क्या है? पेरी, कुकुम्बर एपी, रोज पेरी, इन, अच्छा मैंने इसको हो, चाइना रोज हाइपो, गुआवा आ गया, एपिगाइनस में गुआवा आ गया। हो जाएगा? यस। हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही है। अब जरा इसको पढ़ो और देखो जरा कि आप डेफिनेशन पहचान पा रहे हो? मस्टर्ड का क्या मतलब है? ये मस्टर्ड की बात कर रहा है। मस्टर्ड का मतलब क्या है? हाइपोगाइनस, हाइपो। कह रहा है कि मार्जिन जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो के, एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली, एंड अदर पार्ट्स अराइज बिलो द ओवरी। बाकी के पार्ट्स ओवरी के नीचे, तो ये तो एपिगाइनस हो गया, पार्शली कवर कर रहा है। सेम लेवल। अब देखो क्या कह रहा है, ओवरी अगर ऑक्यूपाई करेगी हाईएस्ट पोजीशन, द अदर पार्ट उसके नीचे हो, तो ओवरी ऑक्यूपाई कर रही है, देख बेटा, ओवरी ऑक्यूपाई कर रही है हाईएस्ट पोजीशन, बाकी के पार्ट्स इसके नीचे। तो मैंने कहा ना डेफिनेशन भी आ सकती है, तो आंसर क्या आएगा? डी। आप समझ में आया? यस। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। इस वाले क्वेश्चन के बारे में आपका क्या कहना है?
इस वाले क्वेश्चन के बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर वीडियो बनेगी कि इस बार लेवल ऐसा आ गया। भाई पढ़ाओ उस लेवल पे ना। दिक्कत क्या है कि लेवल से नहीं होगा, पढ़ाना पड़ेगा उस लेवल तक टीचर्स को। बाद में बोलने से नहीं होगा, लेवल आ गया है ना। आ जाओ। ये अब तक का मेरे हिसाब से नीट का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है जो मुझे समझ में आता है। हाँ, ब्लर नहीं है बेटा, अब तो ठीक है। हाँ, अब तक का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है और मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको ध्यान से करना पड़ेगा। आप चेक करते जाओ। सबसे पहले बिटरगर्ड किसकी फैमिली का? एपिगाइनस आ गया। मस्टर्ड हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस में दूसरे कलर से लिखूंगा, मस्टर्ड हाइपोगाइनस। क्यों? ब्रासिकेसी। ब्रिंजल हाइपोगाइनस, पंपकिन छोड़ते हैं। चाइना रोज हाइपोगाइनस। ल्यूपिन, चलो एपिगाइनस पे पहले लिख देते हैं। बिटरगर्ड एपी, पंपकिन एपी, कुकुम्बर एपी, गुआवा एपी, ठीक है। प्लम, प्लम प्लम प्लम, पेरी, रोज पेरी, ठीक है। आगे चलते रहो, इसके लिए चलते रहो। हाइपोगाइनस के लिए देखो, चाइना रोज हो गया। ल्यूपिन किस में आता है? फेबेसी में हाइपोगाइनस। सनहेम फेबेसी हाइपोगाइनस। ग्राम हाइपोगाइनस। बीन हाइपोगाइनस। चिली हाइपोगाइनस सोलेनेसी। पेटूनिया हाइपोगाइनस सोले। टोमेटो, अब नहीं पता था क्या हुआ, अब तो सब टीचर बताते थे, पहले नहीं बताते थे। पोटैटो हाइपोगाइनस सोलेनेसी। इयन हाइपोगाइनस। अलोवेरा हाइपोगाइनस। ट्यूलिप हाइपोगाइनस। क्यों? क्योंकि ये तीनों किसमें है? ये तीनों किसमें है? तीनों किसमें है? लिलिएसी में। अब मेरी बात सुनो, इसमें पूछा है कितने हाइपोगाइनस है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं हाइपोगाइनस टोटल काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बन रहे हैं। अगर नहीं ले रहा, ठीक है, ले रहा हूं तो 15 बन रहे हैं। तो 10, और ये तो आंसर आ ही नहीं सकता। आंसर या तो 18 या 15 आएगा, तो लेके हम 15 मार्क कर सकते हैं। वैसे ये अश्वगंधा का नाम है। अब यहां पर दो तरह की अप्रोच हो सकती है। मेरी बात सुनो, टीचर्स के पढ़ाने का कल क्या हुआ था, मेरे पास एक बड़ी कोचिंग जो है, उसके एक बच्चे का मैसेज आया। वो कह रहा सर मैं ऑफलाइन में चला गया, आपने ये गलत पढ़ाया। मैंने उसको ये समझाया, बेटा मेरा तरीका ये है कि मैं दो एक चीजें अपने हिसाब से मॉडिफाई करता हूं ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। जब ये क्वेश्चन आया तो उसके बाद टीचर की दो अप्रोच हो सकती थी। पहली अप्रोच ये होती कि बेटा आप अपनी नॉलेज इतनी ही रखो और इसी के अराउंड चीजों को मॉडिफाई करो। मेरी बात समझो ध्यान से। ये अब नीट का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, 2013 मॉर्फोलॉजी का एक क्वेश्चन, जिसमें मतलब 20 के ऊपर एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला ऑप्शन ये हो सकता था कि टीचर ये बोले कि काम करो, सबके साइंटिफिक नाम याद कर लो, जैसे अश्वगंधा विदानिया, तो उससे आपको 40 साइंटिफिक नाम याद करने पड़ते। दूसरा हम ये समझ सकते हैं, क्या हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं? हाँ, याद उतना ही करो जितनी फैमिलीज आपको कराई जा रही है। पहले 4 कराई जाती थी, अब 3 और। आप क्वेश्चन बना ले जाओगे, क्योंकि एज अ टीचर बेटा आपके दिमाग में बहुत भर देने से सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन तभी बन सकता था जिस बच्चों ने वो वाले क्वेश्चन करे हो, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। इसके बाद से मैं वो क्वेश्चंस कराने लगा बैचेस में, और मैं आज भी कराता हूं, हर साल कराता हूं। किसी साल मुश्किल आएगा जरूर, उस साल हमें मतलब बच्चों को सिलेक्ट कराना है। आप समझो, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। मुश्किल का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको इसके सारे साइंटिफिक नाम याद करा दूं, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं होंगे, तुम्हें कैसे याद कराऊंगा? समझो, क्योंकि वो लॉजिक नहीं बैठता ना, मैं हर एक का साइंटिफिक नाम याद करूं। टोटल 35-40 एग्जाम्पल है तुम्हारे सिलेबस में, 40-45 होंगे। पहले ऑफलाइन में 700 पढ़ाते थे। एग्जाम्पल्स बता रहा हूं। तरीका उसका यही है कि हम कुछ ही एग्जाम्पल में पूरा टॉपिक घुमा लेते हैं। वही तरीके से पढ़ना है आपने। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? यस, यस। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि बहुत सारा बच्चा जैसे इस बार ऑफलाइन चला गया है, ऑनलाइन से भी बहुत गया है, उसको कुछ कुछ चीजें मिलेंगी, सर ने ये ऐसे बताया। हो सकता है कि दूसरे टीचर ने एग्जैक्टली वो पढ़ाया हो जो बुकिश है।
प्रॉब्लम कहाँ, हम आपको वो पढ़ाएंगे जिससे आपका क्वेश्चन ठीक बने। रीजन क्या होगा बेटा कि आपको बीएससी नहीं करनी, आगे जाके एमएससी नहीं करनी, आपको पहले एग्जाम क्वालिफाई करना, आगे तो होगा ही ना, क्योंकि हम 5वीं में जो पढ़ाते हैं और 10th में पढ़ाते हैं दोनों में फर्क होता है, तो हमें उसी हिसाब से पढ़ाना है। मैं सबके साइंटिफिक नाम आप, ऐसा क्वेश्चन, यस यस, हाँ सही है बेटा। क्लास का मतलब क्या है, क्वेश्चन इनफ है, नीट एडवांस लेनी है तो इन्हीं तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, थोड़ी एडिशनल प्रैक्टिस हो जाएगी, स्पीड पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, और कैसे आते रहे क्वेश्चन मैं दिखाता हूं तुझे, देख कितने क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के, तुम्हें फायदा होगा, ये लगेगा कि यार ये सब क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे। ये देखो उनका स्टैंडर्ड क्वेश्चन कितना अच्छा है, ये देखो। अच्छा मैं एक चीज और बताता हूं आपको, आप में से कितने लोग मेरे बात से एग्री करेंगे मुझे बताना। मान लो मैं कहता हूं कि ये 2011 में पेपर अच्छा खासा टफ आता था, ठीक है सर, ये उसका क्वेश्चन है 2011 का, तो क्या सारे क्वेश्चन टफ आते थे? नहीं, ये आसान क्वेश्चन काउंट, ठीक है, कर पाओगे इसको, कर लोगे? अभी कॉटन दे रखा है, ये कौन सी फैमिली है सर? मालवेसी ही है। कुकुम्बर क्या है? एपीगाइनस है। गुआवा, ये दोनों एपी हो गए, तो आंसर। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे क्या होता है कि जेई में भी ना बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इजी आते हैं, बहुत सारे टफ आते हैं, सही है, तो उसमें क्या है, हमें प्रैक्टिस जिसे थोड़ा बढ़ाने के लिए कुछ लेवल बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही मैं कह रहा हूं आपको कि नीट में या नीट से आईपीएमटी में सारे टफ नहीं आते थे, कुछ कुछ टफ घुस जाते थे उसमें, उससे पूरा पेपर टफ फील होता था, पेपर कभी टफ आता ही नहीं है, आप समझो, आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा। यस, बन जाएगा बेटा, बन जाएगा। ये ब्लर क्यों हो रहा है इतना यार? दिख रहा है आपको? दिख तो रहा है यार, दिख रहा है। यस, किसका इंटरनेट खराब है, मेरा? ऐसा लगता तो, एक क्वेश्चन और आया था, ये देखो, ये वाला करो, ये वाला करो। ठीक है बेटा, अब आ जाएगा। अरे ब्लर नहीं है। चाइना रोज हाइपो, मस्टर्ड हाइपो, ब्रिंजल हाइपो, पोटैटो हाइपो, अनियन हाइपो, हाइपो, कितने में सुपीरियर हो रही है? 6 आ गया। अब यहाँ तुक्का मारते, पता है तुक्का वाले कैसे करते हैं? सर सारे तो देगा नहीं नीट में, एक तो एपिगाइनस हो गई, 5 ले लेते हैं, ठीक है। हाँ,
ठीक है, बन जाएगा। क्लियर नहीं दिख रहा है? हाँ, इस टॉपिक के क्वेश्चन बेटा, अगर कैमरा गड़बड़ है तो मुझे क्लास रोकना पड़ेगा, फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन रहेगा नहीं। अब दिख रहा है तुझे? अब देख, अब दिख रहा है? ये बता, में क्या है ना, इसको स्प्रेड करने से भी कई बार लगता है। अब दिख रहा है? एक मिनट रुक जाओ। अब तो ठीक है बेटा, मेरे फोन में भी ठीक दिख रहा है। अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ ठीक दिख रहा है बेटा, अब मेरे फोन में ठीक दिख रहा है। हाँ हाँ ठीक है बेटा। आंसर में क्या क्या है? ये हाइपोकाइनस है, चाइना रोज, हाइपो 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 हाइपो। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। कर लोगे? अब तो कर लोगे। हाइपोकाइनस के क्वेश्चन कर लेंगे, जल्दी बताओ, आगे चले। अब एक छोटी सी चीज बता देता हूं, ब्रेक किसे कहते हैं। देखो मेरी बात सुनो, देखो आपको ये समझना पड़ेगा, कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, जैसे ये फ्लावर बना हुआ है, कुछ फ्लावर्स में क्या होता है ऐसे, ये देखो ये फ्लावर है, ये इसका थैलेमस है, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसे ब्रेक कहते हैं। यस, क्या होता है? ब्रेक्ट होता है। तो हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, हमारे पास ब्रेक क्या मतलब समझो, हमारे पास क्या होता है कि रिड्यूस, रिड्यूस मतलब छोटा, रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर किसके पास में, किसके पास में? एट बेस ऑफ पेडिसल, बेस ऑफ पेडिसल के बेस से आता है, उसको ब्रेक कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ब्रेक्ट। मेरी बात समझो, मैं क्या समझा रहा हूं? मैं आपको समझा रहा हूं, एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। हमारे पास मान लो ये स्टेम है, हमारे पास ये रही स्टेम, उस स्टेम में हमारे पास ये इस तरीके का वो है, पेडिसल है, आप समझो, ये मान लेते हैं ये पेडिसल है, और ये मेरे पास फ्लावर है। तो इसके बेस से यहां से इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है, इस कहते हैं, जिसमें ब्रेक्ट होता है। अगर ब्रेक्ट होगा तो उसको कहते हैं, ब्रेक्ट है तो कहते हैं ब्रेक्टिएट। क्या बोलते हैं? ब्रेक्टिएट। और उसको लिखते हैं बी आर से। अगर ब्रेक्ट एब्सेंट है, अगर ब्रेक्ट क्या है? एब्सेंट है, तो उसको कहते हैं ई ब्रेक्टिएट। क्या बोलते हैं? ई ब्रेक्टिएट। उसको शॉर्ट में लिखते हैं ई बी आर, सिंबल है। ये चीज क्या है बेटा? ये सिंबल है किस चीज का? अगर ब्रेक्ट प्रेजेंट है, अगर ब्रेक्ट एब्सेंट है तो ई बी आर लिखेंगे, ब्रेक्ट प्रेजेंट है तो बी आर लिखते हैं। देख लो, क्या सारे फ्लावर में ब्रेक्ट होती है? नहीं होती।
ठीक है, क्या कोई एग्जाम्पल याद करना, नहीं करना, आपको बस ब्रेक्ट का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रेक्ट और स्टिप्यूल में से कौन सा लीफ में होता है, स्टिप्यूल लीफ में होता है, ब्रेक्ट कहां होता है, फ्लावर में होता है। यस और नो? चाइना रोज में आपको दिख जाएगा। अच्छा ये क्या हुआ, इसने मोशन पकड़ा हुआ है, ठीक कह रहा है। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, ठीक है। कि अगर मैं कैमरा सेट नहीं कराऊंगा, अगर दो बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत की बात है। हाँ बिल्कुल दिक्कत की बात है, नहीं करा पाएंगे। एक पूरा टॉपिक बचा हुआ आपका 2 घंटे का, जिसमें हमें फ्लावर वाला पार्ट खत्म करना पड़ेगा। पर मैं आज तक जितना अभी तक कराया, उसकी एक वर्कशीट आपको बना के दे दूंगा, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ और अभी तक का सारा होगा। रीजन बेटा देख, कैमरा अगर ठीक नहीं है, मैं करा भी दूंगा तो मुझे खुद गिल्टी फील होगा। तो इसको मुझे कराना चाहिए था आज कम से कम 9 से 11 बजे तक। कल भी मैंने थोड़ा सा कैमरे की वजह से, एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये शायद ऑटो फोकस ले रहा है, तो मुझे किसी टेक्निकल आदमी को कवर कर, बेटा बात वो नहीं है मैं और पढ़ा दूं। बात ये भी तो है कि कुछ इथिक्स होते होंगे। मान ले 20 बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, 80 को नहीं हो रही, और कैमरे में सच में दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी तो देखना है। मैं तो अपना काम करा के चला जाऊंगा जैसे सब लोग कर सकते हैं भाई, बाकी बच्चा जाए समझे अपने आप से, वो नहीं कर सकता मैं, है ना। कुछ एक्स्ट्रा क्लास पढ़ेंगी वो मुझे पढ़ेंगी, आपको ही पढ़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं। पर टेक्निकल प्रॉब्लम का कुछ कर नहीं सकते। मैं क्या दूंगा आपको, रूट, स्टेम, लीफ का कुछ वर्कशीट। आ रही है आवाज? हाँ आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कुछ को ब्लर दिख रहा है शायद, कुछ को नहीं दिख रहा, पर मैं फिर बोलता हूँ कैमरा थोड़ा सा ठीक कराते हैं, ब्लर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको कर पाएंगे। यस, हाँ, क्योंकि शायद ये ऑटो फोकस ले रहा है। अब ठीक हो गया? नेक्स्ट वीक में चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, पर नेक्स्ट वीक में मुझे एनाटॉमी भी करानी है। हाँ हो गया, आप बताओ। नेक्स्ट वीक में 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, हाँ होना चाहिए। एनाटॉमी भी करानी है। यस, नेक्स्ट वीक में इवनिंग में कुछ कुछ क्लासें लगा सकते हैं 1 घंटे की, बताओ। 4 से 5 टाइप से, 4 से 5:15, छोटी छोटी लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, फिर एनाटॉमी भी कराऊंगा नेक्स्ट वीक। नहीं, नो, क्यों? हरदमन वलरमर बैकलॉग है, क्यों बैकलॉग है? 2 में नहीं होगा? अच्छा, लेट ज्वाइनिंग। बच्चे आप समझो, मैं आपको याद है कि सब लोग पढ़े हुए हैं, नवंबर लास्ट में जाके हम लोग लगभग 11 फिनिश करते थे। मैं चाह रहा हूँ कि अक्टूबर लास्ट तक हो जाए। उससे क्या होगा, आपको मतलब अच्छा बेनिफिट होगा, रिवाइज कर पाओगे। लपेटने वाला काम नहीं है, मतलब देखो मैं अगर चाहूँ तो आगे पढ़ा, लेकिन वो ठीक नहीं। चंचल बेटा बिना क्लास के कुछ है नहीं। मान ले तेरे को बिटर गर्ड और बॉटल गर्ड का मतलब नहीं पता, और तू कह रहा है सर हम खुद से पढ़ लेंगे, तो खुद से तो तू पढ़ ही नहीं पाएगा ना, पढ़ाना तो मुझे ही पड़ेगा। मान ले मैं प्रैक्टिस हटा दूं, सिर्फ एग्जाम्पल लिख दूं, बहुत सारे टीचर्स, तुम किसी के भी लेक्चर देख लो, और ये सब मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, वो नहीं पढ़ाते मॉर्फोलॉजी जैसे मैं पढ़ाता हूँ। वो एक अलग ही तरीका है। तरीका जब कोई करता है तो उससे याद होती है, वो कोई करता ही नहीं है। आपने बहुत बड़े बड़े टीचर से सबसे पढ़ के देख लिया, सबका क्लेम ये वो, मतलब पता नहीं क्या क्या। पर मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आपको इसी तरीके से करनी पड़ेगी प्रैक्टिस के साथ। सही है, देखते हैं आप क्या करना आगे, है ना। यस,
यस, अब कैमरा सही, पता नहीं क्या बीमार है कैमरा, क्या हो रहा है। हाँ चलो पढ़ते हैं बेटा, मैं आपको भेजूंगा इसका वो, ठीक है।